नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच में जाकर के अपनी सरगर्मियों को तेज करने में लगे हैं। उसी बीच हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर के जो नकुड़ गंगो विधानसभा है उसके गांव भावसी रायपुर में, और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में आखिर अब की बार 2022 में जो जनता है उसका वोट किस तरफ जाएगा, और अब की बार जनता आखिर चाहती है तो क्या उनके मन के विचार रहेंगे। सबसे पहले जानकारी लेना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? ईसम सिंह। ईसम सिंह जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं। हर जनप्रतिनिधि इस समय जनता के बीच जा रहा है, अपनी उम्मीदवारी कहीं ना कहीं पक्की कर रहा है, अपनी जीत कहीं ना कहीं पक्की कर रहा है, जनता का दिल जीतना चाह रहा है। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार है? 2022 में भी भाजपा की सरकार होगी। लेकिन जो जनता है और जो विपक्ष है उनका निरंतर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं करा, जिसका अब की बार भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये तो हर जगह दिख रहा है, इसका तो विकास हर जगह कर रहा है। गुंडागर्दी खत्म कर दी, वह किसानों के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा थोड़ी मोटी परेशानी तो आई करा है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात अगर आपने किसानों की करी तो किसान ही आज के समय में कई लोग कह रहे हैं कि उनके गन्ने का जो पुराना भुगतान है वो अब तक इस सरकार ने नहीं करा। अनाज लेकर के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी भी कीमत पूरी नहीं मिलती, जिस कारण से उनको आढ़तियों को अपना अनाज जो है बेचना पड़ता है। उसके बाद जो किसान निरंतर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, अगर किसान उससे संतुष्ट है तो किसान दिल्ली में क्यों बैठे? नहीं, वो उनका अपना स्वार्थ है, ऐसी कोई बात नहीं। किसानों का काम सही चल रहा है, सब किसान तो वहाँ जा नहीं रहे। नहीं तो जब जो नेतागिरी कर रहे हैं, मैं जा रहे वहाँ से। जो किसान है, जो खेती कर रहा, वो अपने घर पे काम कर रहा है और घर पे काम करके अपनी सही फसल को संगवा रहा। उन्होंने बताया कि किसान जो दिल्ली में धरने पर निरंतर बैठा है वो कहीं ना कहीं राजनीति फायदे के लिए बैठा है। क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये राजनीति फायदे पे बैठे हैं अपने। लेकिन वहाँ पे तो राकेश टिकैत कह रहे कि हमने सिर्फ किसानों के दर्द की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर अपने किसान साथियों के साथ बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बन पाएगी? बिल्कुल पक्का बनेगी जी। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली भी फ्री दूंगा। कुछ नहीं देते जी फ्री फ्री, पहले भी अखिलेश की रहेगी। अच्छा, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के आपके कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिस आपको आकर्षित करते हैं उनकी तरफ? सबसे बड़ा कारण तो है जी सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तो है सुरक्षा का हिसाब। दूसरा कारण है सड़कों का, बिजली का, ऐसे बहुत से कारण हैं। और क्या क्या गिनवाऊं मैं, इतने तो ध्यान। बिजली का तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जबकि योगी सरकार में तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है। हाँ जी, अखिलेश के टाइम में तो एक हफ्ता दिन में आग रहती है, एक हफ्ता रात को, उसमें भी गायब हो जाती। ट्रांसफार्मर फूक गया तो महीनों सब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाता। ये वजह क्या, ट्रांसफार्मर फूक जाओ अगले दिन ट्रांसफार्मर लग जाएगा उनमें। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार जो अपना काम सही कर रही है, क्या उनके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो जनपद के आपके साथ रहते हैं, जो आपके गांव में रहते हैं, यहाँ के माननीय विधायक, उन्होंने कितना विकास करा गांव में? कुछ नहीं कराया जी। विधायक से बहुत नाराज है यहाँ की जनता। विधायक ने कुछ नहीं कराया। एक तरफ आपका कहना है कि प्रदेश में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, विकास के चारों ओर गंगा बह रही है, लेकिन विधायक का क्या नाराजगी है सर? अजी नाराजगी तो यही है, गाँव में हमारे कोई चवन नहीं लगी विधायक निधि की तरफ से। कुछ नहीं काम है, कुछ भी कोई आज तक कोई कार्य नहीं कराया। देखने भी नहीं आया गाँव में कैसा है गाँव। एक सड़क की मांग करी थी, वो भी नहीं पूरी करी। ये चीज़ बताइए, कौन सी आपकी ऐसी मांगे हैं, कितनी बार आप जनप्रतिनिधि के पास अपनी शिकायत लेकर गए? अभी कहीं फिर गए, ये तो ट्रांसफार्मर के उसमें भी ये भी और बाईपास वही तो बाईपास आश्वासन दे दिया, फिर आया नहीं। उसके लिए भी उन्होंने कोई भी वो नहीं करी उसमें। लेकिन जनप्रतिनिधि निरंतर कह रहे हैं कि हम तो जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं हमें। अगर सुनवाई नहीं हो रही तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में भारी मतों से जीती थी, अब की बार क्या लग रहा है, क्या फिर से जहाँ के जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं फिर भी जनता उसी पार्टी का चुनाव करेगी? उन्हें बदलना चाहिए, उनको बदलना चाहिए। आपके हिसाब में क्या लगता है, योगी सरकार सही है? हाँ, योगी सरकार सही है जी। शिकायत है किनसे है फिर? शिकायत है उनके कार्यकर्ताओं से। आखिर खूबियाँ क्या है योगी सरकार की, जब आप इतना कह रहे हैं तो ये बताई दीजिए। खूबियाँ नो पूछो, खूबियाँ क्या नहीं है उनके अंदर, सारी खूबियाँ है जी उनके अंदर। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कह दिया 300 यूनिट बिजली भी देंगे अगर अब की बार हमारी सरकार आती है तो। ये सच्चे में कुछ भी कम है, कहने की बात हो रहा है, करने की बात हो रहा है। ये बताइए जी, मायावती से कितना संतुष्ट थे आप? उनकी सरकार भी रही पूर्व में। उनकी नहीं, आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि उनकी सरकार से आप संतुष्ट नहीं रहे? वे तो हरिजनों को वो दे थी भेदभाव मत था उनमें।
और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के भी यहाँ से नेता रहे हैं, कांग्रेस तो है ही नहीं। आपके इमरान मसूद हैं प्रदेश की सहारनपुर की राजनीति, अभी उनको राष्ट्रीय सचिव का भी पद दे दिया गया। उन्होंने भी घोटाला करा, क्या उन पे भी मुकदमा चलने वाला है। और पूछेंगे, ये बताइए क्या लगता है सरकार अब की बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी सरकार ही रहेगी? सिर्फ बीजेपी। खूबियां क्या है सर उनकी? सारी खूबियां हैं, बस कमी तो कोई है ही नहीं। लेकिन निरंतर अब भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी विकास की गंगा नहीं बही, चारों ओर जनता परेशान है। सब काम हो रहे हैं। आपके अगर बात की जाए आपसे, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास करा विधायक ने? विधायक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखने ही नहीं आ रहे विधायक तो। आपकी विधायक से क्या शिकायत है? आप उनके पास कितनी बार अपनी समस्या लेकर के गए? तो सब गए यहाँ जो खड़े हैं। भाई असली बात क्या है? हमारा तो मामला ये है जी, देखो विधायक की भी कुछ रूप है और गंगो क्षेत्र के भी विधायक भी हैं और गंगो क्षेत्र से हमारे सांसद जी भी हैं जी। हम तो ये चाह रहे अगर ननौत्ता ब्लॉक से किसी भी कास्ट का, चाहे भले ही गुज्जर को दे दो ये टिकट, हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, किसी को भी देते हैं। हमारा विधायक ननौत्ता ब्लॉक से होना चाहिए, हमारी दिली इच्छा तो है ही है। बाकी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी को हम छोड़ नहीं सकते। आखिर क्या कारण है कि आप पार्टी को नहीं छोड़ सकते? बस जी देखो, तो खून में बस रही हमारे पार्टी। तो क्या लग रहा है कि अब की बार यहाँ का जो जितना भी जनता है, जनता जनार्दन सिर्फ बीजेपी के साथ है? आपसे आखिरी सवाल। हाँ, योगी जी के साथ है सब। योगी के, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग कह रहे हैं कि योगी ने कोई काम नहीं करा। योगी का लबा बेचारे के चेहरा कौन जा फोन में बात करें हो जा काम। तो ये है हमारे साथ वापसी रायपुर की जनता, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में जो उनका वोट हैगा वो कहीं ना कहीं सिर्फ योगी सरकार के, भले ही उनके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने जनता की समस्या सुनी या उसको दरकिनार किया। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।